वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है शुक्रवार और आज आ चुका है सेट नंबर 70। इसके पहले 69 सेट्स हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 3 बार या उससे ज़्यादा आ चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सबको पता होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है आंसर नंबर 1, दैट इज अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का स्थान कहाँ पे भाई? विश्व में पूछ रहा है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दूसरा। भाई भारत अगर दूसरा है तो पहला कौन है? तो पहला है चीन। सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है भारत। क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। आगे भी आने के चांसेस बहुत है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम ऐसे वीडियोस लाते हैं मंडे को रात के 8:30 बजे यानी 8:30 पे, और फ्राइडे को रात के 8:30 बजे। सप्ताह के 2 दिन वीडियो आते हैं और अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? जो जाली दस्तावेज होते हैं, जो डुप्लीकेट फॉर्जरी पेपर होते हैं, उसका जो पता होता है, जैसे आप कभी कभी बैंक में गए होंगे तो नोट को जो काउंट करने वाला मशीन होता है उसमें देखिएगा एक अंदर से रेज आ रहा होता है, एक लाइट आ रहा होता है। तो बेसिकली वो एक किरण है, एक रे है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा किरण का यूज़ किया जाता है उसके पीछे? पराबैंगनी किरण, गामा किरण, कैथोड किरण और बीटा किरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे भी जो जाली दस्तावेज होता है, आपको स्कैन करने के लिए क्या होता है, नीचे से एक रेज आ रहा होता है, उसी से पता चलता है वो डुप्लीकेट है नहीं है। तो वो है पराबैंगनी किरण। ए इसका राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? कवक है, जीवाणु है, विषाणु है और इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लुएंजा रोग, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु से होता है, इंग्लिश में इसको वायरस बोलते हैं, और इससे टाइफाइड और मलेरिया रोग भी विषाणु जनित रोग है। ये आ चुका है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो एक इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया और मलेरिया हो गया। ये तीनों का तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशंस में आ चुका है। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, आप क्या क्या तैयारी करते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम ऐसे वीडियोज़ लेके मंडे और फ्राइडे को रात को 8:30 बजे आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना आप, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार किसका विकास प्राधिकरण संस्था संबंधित है? व्यापार विकास प्राधिकरण ये संस्था किससे संबंधित है? आयात संवर्धन, निर्यात संवर्धन, उत्पादन और खपत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है, और ये है निर्यात संवर्धन। व्यापार विकास प्राधिकरण किसका है? ये है निर्यात संवर्धन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अबरख विद्युत का कैसा क्या है? चालक है, कुचालक है, क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ चीज़ों को ना प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। जैसे देखिए आयरन, आपके पास आयरन होता होगा, उसके बीच क्या होता है, अबरख की प्लेट होती है। क्यों होती है? उससे अबरख की प्लेट से क्या होता है, विद्युत का उसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसमिशन होता है। जो स्त्री आयरन होता है उसमें क्या होता है, अबरख का प्लेट लगता है। क्यों? क्योंकि उससे बिजली क्रॉस करके, क्योंकि पूरा पार्ट लोहे का है तो बिजली क्रॉस ना करे, उसे सिर्फ और सिर्फ हीट क्रॉस करे, इसलिए विद्युत का क्या है, वो कुचालक है। चलिए, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है मगरमच्छ, डॉल्फिन, शार्क या व्हेल? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है शार्क, डॉल्फिन। बी इसका राइट आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी प्राणी है डॉल्फिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अति चालक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? देखो कुछ चीज़ें ना रटा नहीं जाता, कुछ चीज़ों को लॉजिक से समझा जाता है। जैसे अति चालक, वो चालक क्या चीज़ का हो सकता है? वो विद्युत का चालक हो सकता है, वो ऊष्मा का चालक हो सकता है ना? तो उसका प्रतिरोध मतलब क्या हुआ कि उसको रोकने का, उसको उसके
है ना क्षमता, अगर विद्युत है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा वो, है ना। तो उसका जब अगर वो अति चालक ही है तो उसका प्रतिरोध तो शून्य होगा, जीरो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोंग बांध। इसको कहीं कहीं ये किस नदी पर, तो ये पूछा था किस राज्य में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो पोंग बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है कृष्णा, तप्ती, ब्यास और झेलम। तो सही जवाब है क्या है? सही है ब्यास नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बता रहा हूँ क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10 बार आ चुके हैं, 15 बार आ चुके हैं, तो वो आगे फिर से आएगा। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम आते रहते हैं आप लोग के लिए मंडे एंड फ्राइडे को। पहले हम वेडनेसडे और वेडनेसडे भी लाते थे, लेकिन क्वेश्चन जब सेलेक्टेड उठाना है, इस टाइप से उठाना है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मंडे और फ्राइडे भी लाते हैं। जब काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे हमारे से तो हम फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और उसको दिन बढ़ा देंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, इसका रीच बढ़ाइए वीडियो का, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे क्वेश्चंस का और लाना शुरू कर दें। सप्ताह में 3 दिन लाने की कोशिश करें, संडे को स्पेशल जीके बना दें, है ना, या इनका क्विज़ कर दें, कुछ ऐसा ऐसा करते रहे ताकि आपकी भी तैयारी होती रहे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से सूची कितनी, अनुसूची 20, 11, 12 और 15। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 12। 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 470। ध्यान दीजिएगा, विकिपीडिया डेटा के अनुसार, विकिपीडिया तो जानते होंगे क्या है, विकिपीडिया के अनुसार संविधान, जो भारत का संविधान उसमें 12 अनुसूची है, 25 भाग है और जो अनुच्छेद की संख्या है वो 470 है। अनुच्छेद, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? जयपुर, आगरा, दिल्ली और रायगढ़। कहाँ थी? तो सही जवाब है रायगढ़। और कहीं कहीं इसको रायरी के नाम से भी बोलते थे, रायरी। रायगढ़ को ऑप्शन कहीं कहीं आपको रायरी भी देगा, तो आप घबरा मत जाना। तो वह है ना, वो क्या है, वो रायगढ़ का ही बोलते थे, रायरी। चलिए, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए, मंत्री परिषद का प्रधान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे मन में क्लिक हो गया, आपको शायद पता भी होगा, अगर पता हो तो जरूर बताना। एक क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा होता है उसको कौन भंग कर सकता है? तो इसमें आता है ऑप्शन कुछ भी देता है, राष्ट्रपति दे दिया, उपराष्ट्रपति दे दिया, लोकसभा स्पीकर दे दिया, 10 तरह का ऑप्शन दे दिए, लेकिन करते तो राष्ट्रपति हैं, और वो करते हैं मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है उनके कहने पे और उनके गाइडलाइंस पे, है ना। तो लोकसभा का जो भंग किया जाता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के प्रधान के परामर्श से। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है, या इंटरव्यू में पूछ देगा आपसे कि लोकसभा कैसे भंग होता है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर या फिर मंत्री परिषद के सलाह पर, है ना। चलो, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया था? फेन प्लवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद 8th क्लास का क्वेश्चन है, आप अगर पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन मिला होगा, फेन प्लवन, है ना। तो सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन है सल्फाइड एस्क, एल्युमिनियम, कॉपर पाइराइट और अन्य। सही जवाब क्या होगा? तो सल्फाइड एस्क। सल्फाइड एस्क का जो शुद्ध धातु कर्म होता है किससे किया जाता है? फेन प्लवन से किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का नाम किस देश से लिया गया है? संघीय व्यवस्था, इसको बोलते हैं यूनियन सिस्टम। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या जर्मनी, कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का नाम किस देश से लिया गया? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड या जर्मनी है? क्या जवाब होगा? सही जवाब होगा कनाडा। क्लियर हो गया? चलो, इसमें क्या होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 2 लेयर की सरकार होगी, एक होगा सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होगा स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे, और दूसरा होगा केंद्र लेवल पे। तो जो कहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनती है, वो संघीय व्यवस्था के तहत ही होता है, और इसको कनाडा से लिया गया। समझ में आ गया? चलो,
भारत के किस एकमात्र संघ राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय? बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होता है, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, ना उसके मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ पे सिर्फ गवर्नर होते हैं, और ना उनका हाई कोर्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, वो हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो उनका हाई कोर्ट कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से मर्ज होता है। क्लियर हो गया? तो भारत के किस एकमात्र संघ राज्य में, कौन सा ऐसा एकमात्र यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका अपना उच्च न्यायालय? अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। सही जवाब हुआ दिल्ली। इनका अपना हेडक्वार्टर है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? पहली राष्ट्रीय आय, फर्स्ट यहाँ पे समझे क्या है। समिति मतलब क्या? कमेटी। आय मतलब क्या? इनकम। नेशनल इनकम कमेटी, NIC। तो पहला जो नेशनल इनकम कमेटी बना था, इसका गठन कब किया था? 1949, 1950, 1952 और 1955। तो 1949 में किया था, 1949 में किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों से शेयर करना, आप लोग शेयर नहीं करते हो। रीच बढ़ाओ, मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। एक से कंटेंट लाऊंगा, मन खुश हो जाएगा, वो वादा करता हूँ। ठीक है, चलो। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? किसका कॉमर्शियल नेम सिरका है? एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। इसी को सिरका बोलते हैं। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरिल्ला युद्ध का दूसरा नाम कहीं कहीं आपको छापा मार युद्ध भी मिलता है। छापा मार युद्ध, ये भी नाम से आता है। तो कह रहे हैं कि गोरिल्ला युद्ध कहाँ होता है? सबसे में क्या होता है? सबसे पहले महाराणा प्रताप हुआ था अकबर के अगेंस्ट में। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, जिसको छापा मार युद्ध भी बोलते थे। तो इसका प्रदर्शक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी थे वो। सी इसका राइट आंसर हो गया। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन है? गन्ना, इसका मूल उत्पादक देश कौन है? रूस, फ्रांस, चीन और भारत। सही जवाब क्या होगा? तो गन्ने का मूल उत्पादक देश है हमारा भारत महान। डी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर किस राज्य के नदी के तट पर स्थित? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एक दो क्वेश्चन और जान लीजिए। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, तो देखिए आते हैं। तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा की नदी पे तट पे है। पहली क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, CGL में भी आ चुका है। और विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा, विजयनगर, कृष्णदेव राय ने किया था। और कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1948, 1954, 1952, 1978। तो सही जवाब है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी को राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था। ये क्या करती है? ये करती है विकास मामलों पे निर्णय। किसी भी देश में क्या विकास होगा, कैसे विकास होगा, उसमें क्या करना चाहिए, इस पे निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रीय विकास परिषद लेता है। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कौन होंगे? मंत्री परिषद के जो हेड होंगे, प्रधान होंगे, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लिख लिए होंगे। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लिए होंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गया, सारनाथ, पुरी और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? सारनाथ में दिया था बुद्ध ने। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो पहला उपदेश, जैसे इसमें ना 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सारनाथ किस राज्य में पड़ता है, कहाँ है? ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसमें ना शुरू में बुद्ध के 5 शिष्य थे। 5 शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसमें कितने शिष्य थे? तो उसमें 5 शिष्य थे। और जो पहला उपदेश दिया उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे नाम दिया था धर्म चक्र परिवर्तन। समझ में आ गई बात है? चलिए,
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन। वन वृद्धि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, दूध की कमी हो रही थी, इस दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे श्वेत क्रांति किस लिए हुआ था। अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको जवाब पता होगा 100%। चलिए आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत बार आ चुका है। तो पंपास है, पठार है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब होगा पंपास, ए इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? बी नीलम रेड्डी है, देविका रानी है, सुष्मिता सेन है और हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। बच्चन ही हो गई अब। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था देविका रानी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करो। मैं बहुत अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, भरोसा रखो और आपने देख ही लो। रटन देखो, दो तरीके की स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, एक हार्ड स्टडी होती है। हार्ड क्या है? लूसेंट बुक उठाया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, 100 सेट पढ़ गया, भाई कितना रटोगे? रटते रहो, बैठते रहो, 50,000 क्वेश्चन भी रटोगे तो जीके कवर नहीं होगा। अब स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, हमें ये देखना है कि हम क्या पढ़ें। अगर 100 क्वेश्चन पढ़ें ना तो चांस हो कि उस 100 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन हमारा टकरा जाए एग्जाम में। तो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ही सोचो, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 2000 जीके रट लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया जो भी है, तो आपके 25 में से 20 प्लस सॉल्व हो रहे हैं और आपने 50 करके खुद कंफ्यूज हो और आप 25 में से 12 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रहे हो, कौन सा बेटर है? इसलिए स्मार्ट स्टडी करो, रटन मत आओ कि कुछ भी ऐसा मुगल वंश की स्थापना किसी ने बाबर ने की थी, रट लिए नहीं। पहले समझो पानीपत की लड़ाई कैसी हुई, किसके बीच हुई, कौन जीता, कब हुआ, कहाँ हुआ, फिर कैसे मुगल वंश आया। ऐसे समझोगे ना भाई तो समझ में आएगा चीज़ें। रटने से काम नहीं बनता, कंपटीशन बहुत हो चुका है, एक से एक स्मार्ट स्टूडेंट आ चुके हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, मंडे को मिलेंगे फिर से। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया होगा या कर लेना। और फिर अगला वीडियो मंडे को रात को 8:30 बजे जाएगा। वर्ल्ड कप कोई मज़ा ले रहे हो तो देखते रहना। चलो मिलते हैं। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।